छोटे से गांव में मंजू, उसका पति और उसके दो बेटियां एक साथ रहती थी। मंजू का पति अपने मालिक के यहाँ खेत में काम करता था और महीने के कुछ पैसे कमाकर अपने परिवार का पेट पाल रहा था। मंजू के घर में आए दिन कोई ना कोई आया रहता था, क्योंकि मंजू की बड़ी बेटी नीतू बहुत अच्छा खाना बनाती थी। गांव वाले उसके हाथ का खाना खाने के उनके घर आते थे। नीतू की छोटी बहन की पढ़ाई बस खत्म हो गई थी, लेकिन वह जब भी स्कूल से आती थी, नीतू के हाथ की आलू की सब्जी तो जरूर खाती थी। एक दिन प्रकाश खेत में काम कर रहा था, तभी वह गिर पड़ता है। उसका मालिक तेज तोड़कर आता है और फोन लगाता है। तभी प्रकाश को घर लाया जाता है। डॉक्टर मंजू को कहते हैं कि इनसे कोई भी परेशानी वाली बात ना करें, जिससे उन्हें किसी बात पर टेंशन हो। धीरे धीरे प्रकाश की हालत ठीक हो जाती है और वह अपनी बड़ी बेटी से कहता है कि अब उसकी शादी की उम्र हो गई है, उसे शादी कर लेनी चाहिए। नीतू कहती है, जैसी आपकी इच्छा है वैसा ही होगा, क्योंकि अब वह उसके पिता को और दुख नहीं देना चाहती थी। प्रकाश के दोस्त उनके घर आते हैं। प्रकाश उन्हें कहते हैं कि अब उन्हें नीतू के लिए भी अच्छा सा रिश्ता ढूंढना है। कुछ दिनों बाद नीतू की शादी हो जाती है। शादी के बाद नीतू की ससुराल में पहली रसोई थी। नीतू ने सबके लिए अच्छा सा हलवा बनाने के लिए रख दिया। सभी बाहर नीतू के हाथ का खाने का इंतजार कर रहे थे। तभी नीतू एक एक करके सबको हलवा दिया। नीतू के ससुर ने नीतू की तारीफ करते हुए कहा, तुमने तो हलवा बहुत अच्छा बनाया है। सभी के जाने के बाद नीतू के सास उसे कहती है कि हलवे में मीठा कम था। नीतू को मन ही मन में बहुत बुरा लगता है। नीतू धीरे धीरे करके घर के सारे काम कर रही थी। उसकी सास कहती, जल्दी से करो, तुम्हें सभी के लिए भी खाना भी बनाना है। नीतू की सास उसे इसलिए नहीं पसंद करती थी क्योंकि नीतू दहेज में कुछ भी लेकर नहीं आई थी। नीतू के घर की हालत पहले से ही बहुत बुरी थी। नीतू का पति आकाश हमेशा अपनी मां को ही आगे रखता और उनकी ही बात सुनता। धीरे धीरे आकाश का व्यवहार भी नीतू के प्रति बदलता जा रहा था। वह नीतू से कहता कि मेरे ऑफिस जाते समय तुम सामने मत आया करो, मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। नीतू मन ही मन सोचती है कि उससे कोई गलती हुई है, तभी आकाश उसे ऐसे बोल रहे थे। नीतू दिन रात काम करके अपनी अपनी सास का दिल जीतने की कोशिश करती है। एक दिन नीतू ने अपने हाथ से बनाई आलू की सब्जी अपनी सास को दी और कहा, माँ, यह मेरी छोटी बहन की सबसे अच्छी आलू की सब्जी है, आप इसे खाकर देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। उसकी सास खाकर देखती है और नीतू से कहती है, यह तो वाकई ही बहुत अच्छी सब्जी है, क्या तुम मुझे भी यह बनाने सिखाओगी? नीतू ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं माँ। नीतू अपनी सास को आलू की सब्जी बनानी सिखाती है। दोनों बीच बीच में बातें करते और हंसते। एक दिन नीतू की सास को एहसास हुआ कि मैं नीतू के साथ बहुत बुरा किया है, उसे हमेशा ताने दिए हैं। उसे पछतावा होता है और वह उसके कमरे में जाती है और नीतू से कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा किसी न किसी बात पर रुलाया है, तुम्हें नीचा दिखाया है, मुझे माफ कर दो। नीतू कहती है कि आप मेरी मां के समान हैं, आपने मुझे अपनी बेटी समझकर ही डांटा होगा। कोई बात नहीं मां,
दूसरी तरफ आकाश को ऑफिस में एक लड़की से प्यार हो जाता है और वह शादी करने का निश्चित कर लेता है। दोनों जाकर मंदिर में शादी कर लेते हैं। लेकिन यह फैसला आकाश की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। शादी करके वह दोनों घर आ जाते हैं। आकाश की मां चौंक जाती है। वह आकाश से कहती है, तुम ऐसे कैसे कर सकते? तुम्हारी पहली पत्नी अभी जिंदा है। आकाश की मां उस पर खूब चिल्लाती है कि तभी नीतू आ जाती है। नीतू की आंखों में आंसू थे। उसे नहीं पता था कि आकाश उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। नीतू आकाश से कहती है, मैंने तुम्हारे बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि तुम मुझे धोखा दोगे। तुम मुझे बस एक बार कह देते, मैं चली जाती घर से। तभी आकाश कहता है, मैंने कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया। वह तो मेरे पिताजी ने तुम्हें इस घर की बहू चुना, इसलिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। लेकिन पिताजी अब शहर से बाहर हैं। नीतू अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। सुबह हो जाती है। नीतू अपना बैग पैक कर रही थी। वह जाकर अपनी सास से कहती है, चलती हूं मां। आकाश भी वहीं खड़ा था। उसके सास कहती है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम इस घर की बहू हो। नीतू कहती है, मां मुझे जाने दो। उसकी सास भी कहती है, तुम अकेली नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। दोनों जैसे ही जाती हैं। आकाश कहता है, मां आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। पिताजी को बहुत बुरा लगेगा। आकाश की मां कहती है, यह शादी करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। दोनों चली जाती है। आकाश को पछतावा होता है। लेकिन उसकी दूसरी बीवी रीमा कहती है, जाने दो इन दोनों को। तुम्हारी मां को तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। आकाश यूं से डांटता है। नीतू की सास उसे गांव के घर में ले आती है और नीतू से कहती है, यह तुम्हारे ससुर जी का पुराना घर है। हम यहां पर ही पहले रहते थे। नीतू अपनी सास से कहती है, मां आप मेरे लिए इतना सोच रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीतू बाहर बाजार से सब्जियां खरीदने जाती है। वह बाजार में देखती है कि सभी ने अपने अपने ठेले लगाए हुए थे। नीतू सोचती है कि क्यों ना वह भी एक छोटा सा ठेले पर काम शुरू करें। वह जाकर अपनी सास से बात करती है, मां मैंने सोचा है, क्यों ना हम ठेले पर छोटा सा कारोबार शुरू करें। उसकी सास कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और उसे पैसे देती है। दोनों सास बहू जाकर बाजार से सारी सब्जियां ले आते हैं। कुछ सब्जियों उनके घर पहुंचा दी जाती हैं। नीतू को सुबह का इंतजार था ताकि वह जल्दी से उठकर सारे काम कर सके। अगली सुबह नीतू 6 बजे उठकर अपने ठेले पर सारा काम कर लेती है और उसकी सास भी आ जाती है। वह नीतू से कहती है, क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? नीतू कहती है, मां अब तक कोई भी ग्राहक नहीं आया। उसकी मां कुछ कहने जाती है कि तभी ग्राहक आ जाता है। नीतू खुश हो जाती है। नीतू की सास पुरिया बल देती है और नीतू थाली तैयार कर देती है और ग्राहक को दे देती है। अगले दिन नीतू और जल्दी उठकर मेहनत करती है और ठेले पर जाती है। दूसरी तरफ आकाश जब भी ऑफिस से आता,
रीमा उससे बात तक नहीं करती थी। उनकी छोटी छोटी बात पर झगड़ा होते रहते थे। आकाश सोचता था कि मैंने नीतू को आज तक इतना सुनाया था, उसने मुझे कभी भी पलटकर जवाब नहीं दिया था। इस तरह कुछ समय बीत जाता है। एक दिन रीमा आकाश से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। यह पड़े डाइवोर्स पेपर, इस पर साइन कर दो। आकाश कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी मां तक को छोड़ दिया और आज तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। आकाश पेपर पर साइन कर देता है और रीमा वहां से चली जाती है। आकाश अगले दिन नीतू और अपनी मां से माफी मांगने के लिए गांव की ओर चल पड़ता है। तभी उसका रास्ते पर एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ लोग उन्हें अस्पताल में लेकर आते हैं। नीतू ठेले पर काम कर रही थी। तभी उसे अचानक फोन आता है और आकाश की खबर मिलती है। वह ठेला छोड़कर भागती हुई अपने घर जाती है और अपनी सास को सब कुछ बताती है। नीतू और उसके सास दोनों अस्पताल में आते हैं। आकाश की मां कहती है कि यह सब कैसे हुआ, तुम ठीक हो? आकाश नीतू और उसकी मां से माफी मांगता है और नीतू से कहता है, नीतू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, इसीलिए आज मेरा भी यह हाल हो गया। रीमा भी मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। नीतू कहती है कि मैंने आपको माफ कर दिया है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। तीनों घर आ जाते हैं। आकाश को फोन आता है। उसको दफ्तर से निकाल दिया जाता है। मैं अपनी मां को बताता है, इस दफ्तर से निकाल दिया गया है, अब उसके पास कोई भी काम नहीं है। तभी नीतू कहती है, मां क्यों ना हम वापिस से गांव चलते हैं। उसकी सास गांव जाने के लिए मान जाती है। तीनों वापस गांव आ जाते हैं। नीतू की सास अब घर का सारा काम संभालती थी और उसकी बहू और बेटा ठेले का काम संभालते थे।